हाई कोर्ट स्टेनो का जो पेपर हुआ है वो देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका गद्यांश है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को छांटना है। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका फल प्राप्ति। देखिए बीच में आपका योजक चिन्ह है। कुम में समास कौन सा होगा? तो ऑप्शन एक आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ऑप्शन एक धैर्य का महत्व। अगला, अधीर मन गति कम वाक्य चरितार्थ करता है। तो ऑप्शन एक जल्दी करो की रट लगाना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करें। वो शब्द बताना जो संस्कृत का ना हो। तो ऑप्शन फोर धीरज। अगला है, जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन एक धैर्य। नेक्स्ट है, छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन एक यति कहते हैं। अगला है, नया बस मार्ग आरंभ करने के लिए महाप्रबंधक को लिखा गया यह पत्र का कौन सा प्रकार है? अनौपचारिक पत्र। संहार शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग आगे से निकालते हैं तो इसका हो सकता है संहार, मतलब सम उपसर्ग आपका हो जाएगा। अगला है, ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाए के लिए एक शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन एक अस्त्र। अगला, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो क्लेश। ऑप्शन फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में से कारक चिन्ह चुने। तो ऑप्शन टू में। वक्र शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो ऑप्शन फोर ऋजु। लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विशेष्य होगा। तो ऑप्शन एक भोजन। समस्त पद समक्ष शब्द का विग्रह होगा। तो ऑप्शन फोर प्रत्यक्ष। एक ही भाव तोलना इस मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए। तो ऑप्शन थ्री सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना। अगला है, क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम। प्रस्तुत पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन टू श्रृंगार रस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरकारी कार्यालयी पत्रों में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है? तो ऑप्शन थ्री निमंत्रण। अगला है, अच्छोहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद। तो ऑप्शन टू अच्छधन ओहिणी। अगला देख लेते हैं, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को कहते हैं, खाली स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुने। तो ऑप्शन फोर श्लेष अलंकार। अगला, गेहूं शब्द का तत्सम शब्द छांटिए। तो ऑप्शन टू ज्वार। अगला है, मंत्रालय अथवा कार्यालय द्वारा निकाले गए आदेशों की सूचना का संकलन कहलाता है। तो ऑप्शन एक अधिसूचना। अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन फोर कृशाणु। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। तो ऑप्शन थ्री संध्या। संध्या होगा क्या? आप कमेंट करके बताइए। अगला, इनमें से निबंध का प्रमुख अंग नहीं है। तो ऑप्शन टू छंद। अगला, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? वह अपना सिर खुजलाता है। तो ऑप्शन थ्री अकर्मक। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, जैसे कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो फॉलो। पैसेज देख सकते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। आगे है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे देखिए जगह खाली है, खाली जगह नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है गिवन पैसेज। तो आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं डायरेक्ट आंसर। तो ऑप्शन फोर ए फीमेल लेस मल्टीपल एक्स एट ए सिंगल टाइम। अगला है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज वेयर इज द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मोस्टली लोकेटेड नाउ। तो ऑप्शन थ्री राजस्थान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजोनेंट यूज्ड इन द पैसेज। तो ये एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस। और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आए हैं। जैसे कि एक यही है आपका, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गुलर पाउच, तो ये ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, मैचिंग सेल थोड़ा मिटा हुआ है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स ऑकरिंग अवॉर्डेड आफ्टर द डेथ ऑफ द ओरिजिनेटर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम कामयाब होगे, तो ऑप्शन 3, इफ गॉड विल्स यू विल सक्सीड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म्स, ये आपका दिया हुआ है, तो एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ प्रीपोजिशन, आई अराइव्ड एट द थिएटर, तो यहाँ पर बनेंगे इन गुड टाइम टू गेट ए कंफर्टेबल सीट एंड द कॉमेडी सो स्टार्टेड ऑन टाइम, तो यहाँ पर ऑन बढ़ेंगे, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स refers to a place where historical documents or records are kept or are stored as data in a computer system, तो आर्चीव, ऑप्शन 2। अगला देख सकते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस, तो आप देख सकते हैं ही हैज़ चेंज्ड हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम बाई लीविंग द कारपोरेट सेक्टर जॉब फॉर हिज ओन स्टार्टअप, तो टू चेंज प्लान्स, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द पुलिसमैन सेड टू द टीनेजर बॉय वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन 4, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड ऑफ द टीनेजर बॉय वेयर ही वाज गोइंग एट दैट टाइम। एक और है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, हैड सी प्रैक्टिस्ड हार्ड शी वुड हैव वन द ट्रॉफी, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, द ट्रॉफी वुड, यहाँ पर भरेंगे, ये पूरा भरा हुआ है, तो ऑप्शन 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम्स विद द, ये आपका एक दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा एडजॉइनिंग। अगला चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, भाई मेरे प्रस्ताव पर खुशी से उछल पड़ी, तो इसका हो जाएगा सी जम्प्ड विद डिलाइट एट माई ऑफर। अगला है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिफर, तो प्रेस हो जाएगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ आर्टिकल, तो एज यहाँ पर भरेंगे एन, हियर टू, तो द हो जाएगा द थ्रोन, द यंग प्रिंस हैज सर्टेन, यह पूरा हो जाएगा आपका। अगला है आपका पुट द बर्फ्स इन ब्रैकेट्स इनटू सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज बोथ द टेंस, तो यहाँ किसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 3, सी हैड कट हर थंब वाइल सी पील्ड पोटैटोस। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द हेलीकॉप्टर फ्लू, यहाँ भरा जाएगा ओवर, मेमोरियल द फ्लोरन ट्रिब्यूट एज द आर्मैन प्रिपेयर्ड टू पुट ए सीट, यहाँ भरेंगे एबव द बॉडी ऑफ द मार्टियर। बर्ड इंडिलीबल इज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, तो इसका देखिए क्या बन सकता है ऑप्शन 4, ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, इसका हो सकता है। ओके, अगला देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, गिव ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर समवन हु इज हेल्पफुल एंड रेडी टू हेल्प द नीडी, तो वॉलंटियर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द
फॉलोइंग टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसके पीठ में चोट लग गई। तो ऑप्शन 4, शी फेल डाउन द स्टेयर्स एंड इंजर्ड हिज बैक। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द नाउन विच इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 3 आपका हो सकता है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जस्ट लुक एट दैट फनी किटन। तो ऑप्शन 1 फनी। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द गार्ड वेंट टू ओवरसी व्हाट द गार्डनर्स, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा वर डूइंग इन द एरिया सो दैट ही कुड सबमिट द वर्क रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रिजुडिस नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन 3 जेन ऑस्टिन। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन 1 लखनऊ। चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका हो सकता है 2009। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर। हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु कौन सी होती है। लौह, आयरन। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबद्ध है। तो ऑप्शन 1 रक्षा क्षेत्र आपका हो सकता है। GN रामचंद्रन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी खोज की गई थी। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता। पश्चिम बंगाल आपका हो सकता है। वियोजन का अधिकार कानून हाल ही में किस देश ने कार्यान्वित किया है। तो ऑप्शन 1 न्यूजीलैंड आपका हो सकता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन से धर्म से शांति मीनार टावर ऑफ साइलेंस जुड़ा है। तो इसका हो सकता है ईसाई। तमिलनाडु में किस प्रकार का शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 1 भरतनाट्यम। दो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में किस देश को पराजित करके भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीती थी। ऑप्शन 1 स्पेन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी। चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था। तो पुलकेशिन द्वितीय आपका हो सकता है। 5 पॉल लिंच जिसने कि 2023 का बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था, वह किस देश से थे। यूके आपका हो सकता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक कौन सा अभियान आरंभ किया गया। स्वच्छता ही सेवा। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 आपका कबड्डी। किसी तत्व की रासायनिक विशेषता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो इसका हो सकता है प्रोटॉन्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हस्ताक्षरित समझौता कहलाया लखनऊ पैक्ट। अगला देख लेते हैं, भारतवर्ष के राज्यों में से कौन सा राज्य 7 बहनों का एक भाग नहीं है। तो पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं भारत से नहीं लगती। ऑप्शन 3 ईरान। प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर संस्थापित होगा। तो इसका हो सकता है गोरखपुर। माही नदी निम्नलिखित में से किसमें गिरती है। मुन्नार की खाड़ी। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा निर्मित कराया गया। तो अकबर। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। बहुमूल्य खनिज से। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 43% जो है वो है 516, तो उसी संख्या का 69% क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका निकलेगा आपका लगभग 798। अगला, राजन ने एक बस द्वारा 35 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय की। बस से उतरने के बाद उसने 25 मिनट विश्राम किया और उसने टैक्सी द्वारा 1 घंटा 5 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय की। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। तो ऑप्शन 4 25। एक और है,
18 फुट का ऊर्ध्वाधर खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया और ऊपर का भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ जमीन के एक साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 3 9। बिंदुओं ए कमा बी और सी कमा डी के बीच की दूरी, तो इसको मान लेते हैं x1 x2 x1/1 x2/2। तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है c और x1 कितना है a, c माइनस a का होल स्क्वायर, ये आप कह सकते हैं a माइनस c का होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस y1 या कह सकते हैं y2। y1 की वैल्यू कितनी है b और y2 कितनी है d, तो b माइनस d का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला समांतर श्रेणी, ये आपके दिए हुए हैं कि कितने पद लेंगे कि उनका योग 860 हो जाए, तो एक ये क्वेश्चन था। अगला है 2 पुरुषों तथा 4 महिलाओं में से 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाना है। कमेटी में कम से कम एक पुरुष के सम्मिलित होने की प्रायिकता है। तो ऑप्शन 4 2/5 हो जाएगा। यदि प्रेक्षणों आपके दिए गए हैं तो इन प्रेक्षणों की माध्यिका बताइए, तो इसका हो सकता है 16। अगला है आपका 3 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं जबकि 5 महिला उसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। 4 पुरुषों तथा 6 महिलाओं ने मिलकर काम शुरू किया। 6 दिन बाद 2 और पुरुष और 2 और महिलाएं काम में जुड़ गईं। सारा काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो ऑप्शन 3 7 सही 1/2 आपका हो सकता है। अगला है x इकाई भुजा वाले किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन संख्यात्मक रूप में समान है। x इकाई 2x इकाई तथा 3x इकाई माप की भुजाओं वाले घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऑप्शन 3 हो सकता है 720। सुरेश ने 14,900 की राशि 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की। कितने वर्ष बाद उसे 17,582 राशि प्राप्त होगी? तो ऑप्शन 4 हो सकता है 3। एक और आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन 1 69,800। अगला है शिवम ने 8 लाख की राशि 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली तथा उसी समय उधार ली गई राशि को उसने 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया। 3 वर्ष में कुल मिलाकर वह कितनी राशि कमा लेगा? इसका हो सकता है चौथा 800। एक और त्रिभुज वाला, तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4 55 डिग्री। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या होगी जो 5 से विभाज्य नहीं है अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है? तो ऑप्शन 1 हो सकता है 8100। एक दुकानदार ने 4 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए के 4 की दर से बेचा, उसे लाभ प्रतिशत। तो एक ये क्वेश्चन था आपका। और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं गाइस, ये आपके क्वेश्चन आए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। 5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 50 में 18/5 का मल्टीप्लाई, 5 नाम 50, 10 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 180। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं, आपके ये पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं गाइस, ये आपके क्वेश्चन आए हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।